हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माय वैम्पायर क्रश। लेकिन आप लोग लॉन्ग स्टोरी बनाने के लिए कहते हो, बहुत सारे पार्ट होते हैं ऐसी स्टोरी, लेकिन इसके व्यूज़ ज़्यादा नहीं होते हैं। क्या आप लोग स्टोरी कंप्लीट होने की इंतज़ार करते हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, वरना वन शॉट में जितना व्यू होते हैं लॉन्ग स्टोरी में उतना व्यू नहीं होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है वो एक्सप्लेन करने में जिसका व्यू कम हो। तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। जॉन को खाना बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे त्यांग भी जाते हैं और उसको कहते हैं, बेबी मैं तुम्हारा हेल्प कर दूँ। लेकिन जॉन को कहते हैं, मैंने तुमसे मना किया था ना किचन में आने के लिए, तो फिर तुम क्यों आए? त्यांग कहते हैं, थोड़ा सा मदद कर देता हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो ना साथ में खाना बनाते हैं। ये बहुत ही रोमांटिक होते हैं और हम तो पहले भी साथ में खाना बनाते थे, तो अब क्या हुआ? तुम मुझे मना क्यों करते हो? तो ज़बरदस्ती उसके हाथ से नाइफ को ले लेते हैं और सब्जी को काटने वाले थे कि त्यांग की फिंगर कट जाते हैं और त्यांग की फिंगर से खून निकल रहे थे। त्यांग दर्द के मारे चीख रहे थे, जिसके वजह से जिमिन भी दौड़ के आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ त्यांग, तुम ठीक तो हो? देखते हैं उसकी फिंगर से खून निकल रहे हैं। जॉन कुक त्यांग की फिंगर को अपने मुंह में लेने वाले थे, लेकिन जिमिन त्यांग की हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जॉन कुक जल्दी से तुम बैंडेज लेकर आओ। जॉन कुक बोलते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। लेकिन जिमिन त्यांग की फिंगर को जॉन कुक के मुंह में नहीं लेने दे रहे थे। वो बोलते हैं, ये बहुत ही ड्रामेटिक है, इससे काम नहीं बनेगा, बहुत खून निकल रहे हैं, तुम्हें बैंडेज लाना पड़ेगा। जल्दी जाओ जॉन कुक और जल्दी से जाके बैंडेज लेकर आओ। कुक तुम सुन भी रहे हो या नहीं? लेकिन जॉन कुक यहाँ से जाने वाले थे कि जिमिन उसको देख लेते हैं। उसकी 2 दांत बाहर निकल आए थे और उसकी आंखें लाल हो गए थे, जिसको देखकर जिमिन शॉक हो जाते हैं और वो ज़ोर से चीखने लगते हैं और वो कहते हैं, ये मैंने क्या देख लिया है? जॉन कुक रुक जाओ, तुम कौन हो? और फिर डर के मारे त्यांग को लेकर दूर हट जाते हैं और कहते हैं, तुम जाओ यहाँ से, तुम कौन हो? तुम वैम्पायर हो क्या? और फिर जिमिन त्यांग को टाइटली हाँ करके कहते हैं, इससे दूर रहो, चलो मेरे साथ, दूर हटो इससे, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो बहुत ही उसको डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉन कुक यहाँ से नहीं जा रहा था। जॉन कुक तो त्यांग के पास आ रहे थे ताकि उसकी फिंगर को अपने मुंह में ले सके और ब्लड को पी सके और उसकी फिंगर को ठीक कर सके, क्योंकि हमेशा जॉन कुक जब भी त्यांग की गले से खून पीते थे तो अपने हाथों से उस चोट को ठीक कर दिया करते हैं, जिससे त्यांग को पता भी नहीं चलता है कि जॉन कुक ने उसका खून पिया है। लेकिन जिमिन जॉन कुक को जब भी देखते हैं कि वो त्यांग के करीब आ रहे हैं, वो उसको दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डर भी रहे थे क्योंकि जिमिन ने पहले कभी वैम्पायर को नहीं देखा है। वो उसको कहते हैं, दूर हटो यहाँ से, तुम उसके करीब मत आओ, मुझे तुमसे डर लग रहा है, तुमने अभी तक त्यांग के साथ क्या किया है? त्यांग बहुत वीक लग रहा है। त्यांग, मैंने कहा था ना, कुक ज़िंदा नहीं है, एक कोई और है जो कुक बन के तुम्हारे साथ रह रहा था। पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या क्या है जो तुम उसको कुक समझ बैठे। जिमिन जॉन कुक को बहुत कुछ बोले जा रहे थे, लेकिन त्यांग कुछ नहीं बोल रहे थे। वो बिल्कुल शॉक हो गए थे जॉन कुक को इस तरह से देख के कि क्या सच में वैम्पायर है? वो मेरा कुक नहीं है, लेकिन ये कैसे हो सकते हैं? ये मेरा कुक ही है, क्योंकि मेरा फीलिंग्स कभी गलत नहीं हो सकते हैं। मेरे फीलिंग्स जो कुक के लिए है वो इसके लिए भी है, इसका मतलब ये मेरा कुक ही है और कोई नहीं। लेकिन वो वैम्पायर कैसे हो सकते हैं? फिर वो सारी बातें याद करते हैं जो जॉन कुक ने उसके साथ इतने दिन में किया है और कुकी के साथ उसका क्या डिफरेंस है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, सिर्फ इतना ही था, कुक जब उसके साथ शॉपिंग में जाते थे तो उसको मदद करते थे और जॉन कुक नहीं करते हैं। थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत कुछ सेम है। और फिर जॉन कुक उसकी खून पीते हैं। त्यांग को ये भी शक होने लगते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी शरीर पे ब्लड बहुत कम है, और डॉक्टर ने ये भी कहा था तुम्हारे ब्लड के लिए तुम्हें अनार की जूस खाना होगा। तो त्यांग बोलते हैं, तो इसका मतलब इतने दिनों से ये मेरा खून पी रहा था, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मेरा कुक नहीं है? मेरा दिल नहीं मान रहा है। लेकिन जिमिन जॉन कुक के हाथ से धक्के मार के बाहर निकल रहे थे, लेकिन जॉन कुक उसको धक्का मारते हैं और त्यांग के पास आते हैं और कहते हैं, त्यांग तुम मेरी बातों में बिलीव करो, मैं मानता हूँ कि मैं एक वैम्पायर हूँ,
लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, आई प्रॉमिस। प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालो। लेकिन त्यांग कुछ नहीं बोल रहे थे। उसके हाथ से बहुत सारे खून निकल रहे थे। जॉनकुक उसकी हैंड को अपने मुंह में लेते हैं और उस सारी ब्लड को पी जाते हैं और त्यांग की फिंगर को टच करते ही वो ठीक हो जाते हैं। त्यांग नोटिस करते हैं कि उसका फिंगर कोई भी कटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। जिमिन कहते हैं, जो भी है, तुम त्यांग से प्यार करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझे तुम? लेकिन तुम एक वैम्पायर हो और तुम कुक नहीं हो। तुम जाओ यहाँ से। और उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि त्यांग कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुप थे, तो जॉनकुक भी नहीं रोकते हैं। लेकिन उसको बार बार समझा रहे थे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। त्यांग मेरी बात सुनो। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा जॉनकुक हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे रोक लो, इसकी बात मत सुनो। जिमिन जॉनकुक को धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं और दरवाज़ा बंद करने वाले थे। त्यांग उसको कहते हैं, रुक जाओ जिमिन, तुम ये क्या कर रहे हो? जॉनकुक ही मेरा कुक है, तुम उसको इस तरह से बाहर नहीं निकाल सकते हो। मेरा फीलिंग्स गलत नहीं हो सकते हैं, मेरा प्यार सच्चा है और मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ। अगर मुझे उसकी टच से कोई फील नहीं होता तो मैं उसको मेरे घर पे नहीं रखता। ये जॉनकुक और मेरा घर है, एक कुक और मेरा घर है, तो वो यहाँ से क्यों जाएगा? जिमिन प्लीज़ तुम घर जाओ, मुझे जॉनकुक के साथ बात करनी है। जिमिन कहते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तुम पागल हो गए हो क्या कि तुम मुझे घर भेजना चाहते हो? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें कुछ सोच भी रहा है या नहीं? मैं नहीं जाने वाला हूँ तुम्हें छोड़ के। तुम मेरा सोलमेट हो, मैं तुम्हें ऐसी मुसीबत में छोड़ के कैसे चला जाऊँ? ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, ये एक वैम्पायर है। पता नहीं ये तुम्हारे साथ क्या करेगा, शायद ये तुम्हें मार डालना चाहते हैं। जॉनकुक बोलते हैं, नहीं त्यांग, क्या लगता है तुम्हें ऐसा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? अगर मारना होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही वजह है जिसके वजह से मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया। और मैं डरता हूँ कि मैं तुम्हें अगर बता देता कि मैं वैम्पायर हूँ तो तुम्हें मुझे नफ़रत करोगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे नफ़रत करो। प्लीज़ त्यांग, मुझे नफ़रत मत करना, मुझे प्यार देना हमेशा, जिस तरह से तुम कुकी को प्यार देते थे। मैं मानता हूँ कि मैं कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं जॉनकुक हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। त्यांग कहते हैं, नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तुम ही मेरा कुकी हो। तुम जॉनकुक हो या फिर कुकी हो या फिर कुक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा हस्बैंड हो। मुझे सिर्फ इतना ही काफ़ी है ये समझने के लिए, और कुछ जानना नहीं है। त्यांग, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है। ये तुम्हारा कुक नहीं है, ये जॉनकुक वैम्पायर है जो तुम्हारा हस्बैंड बन के तुम्हारे साथ रह रहा था। अब इसको यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम जाओ यहाँ से, वरना। त्यांग कहते हैं, वरना क्या? वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जिमिन प्लीज़ तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे जॉनकुक के साथ बहुत सारी बात करनी है। मुझे जानना है कि वो वैम्पायर कैसे बने। तो वे जॉनकुक कहते हैं, त्यांग क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो पहले से ही वैम्पायर हूँ और मैं तुम्हारा कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। त्यांग कहते हैं, मुझे यकीन नहीं है, तुम ही मेरा कुकी हो, मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। तुम कहाँ थे इतने दिन, मुझे पहले ये बताओ। जिमिन कहते हैं, त्यांग तुम इसकी बात मत सुनो, तुम क्या पूछ रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? वो एक वैम्पायर है, वो कुक कैसे हो सकते हैं? और कुक मर गए हैं। त्यांग चिल्ला कर कहते हैं जिमिन को, चुप रहो तुम, बार बार एक बात मत बोला करो कि मेरा कुक मर गया है। वो नहीं मरा है, वो जिंदा है, यही मेरा कुकी है, समझ गए हो तुम? और ये बकवास करना बंद करो। तुम मेरा सोलमेट हो, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कहोगे। लेकिन जिमिन कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के इस तरह से नहीं जाऊँगा। जो भी है मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ठीक है? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। त्यांग कहते हैं, जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना है, क्योंकि तुमने कहा कि मेरा हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। मैं ये यकीन करता हूँ कि वो ज़िंदा है और मुझे पता लगाना है। जिमिन कहते हैं, क्या पागलपन है ये, तुम पागल हो गए हो क्या? तो त्यांग कहते हैं, हाँ मैं पागल हो गया हूँ मेरे हस्बैंड के प्यार के लिए। मैं अपने हस्बैंड के प्यार की भूखा हूँ, समझे तुम? और मुझे जानना है। जॉनकुक प्लीज़ टेल मी।
इतने दिन तुम कहाँ थे, प्लीज़ मुझे बताओ। जॉनकुक कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बोलता हूँ मैं कहाँ था, मैं कहाँ से आया हूँ। और फिर वो उसको बोलते हैं तुम मेरे साथ जाना चाहोगे मैं जहाँ पे था। त्यांग कहते हैं हाँ, लेकिन जॉनकुक कहते हैं वहाँ पे सब लोग वैम्पायर हैं, कहीं तुम डर तो नहीं जाओगे। त्यांग कहते हैं नहीं, जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं। जिसको एक बार प्यार हो जाता है ना, उसके अंदर बहुत सारी हिम्मत आ जाते हैं और वो सबसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं क्यों डरूँगा बाकी वैम्पायर से। अगर मैं तुम्हारे साथ रह रहा था तो मुझे तुमसे डर नहीं लगा, तो अब मैं किसी और वैम्पायर से क्यों डरूँगा। जिमी उसको चुप कराने के बाद भी बीच बीच में बोले जा रहे थे। वो बोलते हैं क्योंकि तुम्हें इतने दिन पता नहीं था डैमेट कि वो वैम्पायर है, अब पता चल गया है, अब तो डरा करो और उसको घर से बाहर निकाल दो। लेकिन त्यांग कहते हैं क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत रह सकते हो, मुझे जॉनकुक के साथ बात करनी है। जॉनकुक मुझे तुम्हारी उस जगह पे लेकर चलो जहाँ पे तुम रहते थे। जॉनकुक कहते हैं ठीक है, लेकिन वो लोग मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया है, शायद मैंने कुछ गलती कर दिया है और वो लोग मुझे कहा कि तुम हमारे जैसे वैम्पायर नहीं हो, तुम तो हमसे भी खतरनाक हो। जिमिन कहते हैं देखा उसने क्या कहा, अच्छी तरह से सुन लो, वो उस वैम्पायर से भी खतरनाक है। तो त्यांग कहते हैं तो फिर डरने की और भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो सबसे खतरनाक वैम्पायर के साथ इतने दिनों से रह रहा था। क्यों, तो मुझे डरना चाहिए सब लोगों से? नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरनाक वैम्पायर मुझसे प्यार करते हैं और जो जियोन जॉनकुक है। और फिर जिमिन भी इन दोनों के साथ उस वैम्पायर की दुनिया में जाते हैं जहाँ पे बाकी सारे वैम्पायर रहते हैं। त्यांग जाके कहते हैं ये सारे वैम्पायर हैं। सब लोग इन दोनों को देखकर कहते हैं इंसान आए हैं हमारी यहाँ पे, इन लोगों का स्वागत करो अच्छी तरह से और बाद में इन लोगों की खून पिएंगे हम। तो जॉनकुक कहते हैं ऐसी गलती मत करना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। बाकी वैम्पायर्स कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, तुमने बहुत सारे वैम्पायर्स की हार्ट निकल के खा लिया है, तुमसे बड़ा खतरनाक वैम्पायर और कोई नहीं है, समझे, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन जो लोग जॉनकुक को अपने पास रखा था, दो वैम्पायर्स आके कहते हैं नहीं, वो बहुत दिन बाद आए हैं, तुम लोगों की वजह से हमने उसको यहाँ से निकाल दिया था, लेकिन अभी उसको यहाँ पे रहने दो। वो क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते पहले सुनने तो दो। तो फिर बाकी वैम्पायर्स कहते हैं क्या कहेगा, वो शायद किसी और वैम्पायर्स का हार्ट निकल के खाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं और इन दो इंसान को यहाँ पे लेकर आए हैं, इन दोनों को भी खा जाएगा। लेकिन जॉनकुक कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पे किसी के हार्ट निकल के खाने वाला नहीं हूँ और किसी की ब्लड भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि सबकी ब्लड से बदबू आते हैं सिवाय त्यांग की, और मैं इससे प्यार करता हूँ और ये आप सब लोगों से मिलना चाहते हैं। बाकी वैम्पायर्स कहते हैं पागल है क्या, जो एक इंसान होकर वैम्पायर के साथ मिलने के लिए आए हैं, हमारा तो भाग्य खुल गए हैं, इसका ब्लड पीने में मज़ा आएगा। जॉनकुक को कहते हैं क्योंकि तुमने कहा इसकी ब्लड बहुत टेस्टी है, तो हमें भी इसकी ब्लड पीना है। जॉनकुक कहते हैं उसकी तरफ आँख उठा के देखा ना तो आँख निकाल लूँगा। तो फिर त्यांग कहते हैं अब तुम लोग झगड़ना बंद करो, मुझे जो पूछना है मुझे पूछने दो। और फिर त्यांग जो वैम्पायर यहाँ पे आए हैं जॉनकुक की सपोर्ट करने के लिए आए थे, उसको बोलते हैं जॉनकुक यहाँ से कब से रह रहे हैं। वो कहते हैं ऐसा क्यों पूछ रहे हो, वो मेरा सन है, वो यहाँ पे बचपन से है और हम सब वैम्पायर हैं। ठीक है, आप और क्या जानना चाहते हो, जाओ यहाँ से और फिर तुम लोग यहाँ पे वापस मत आना। त्यांग कहते हैं झूठ बोल रहे हो आप लोगों ने जॉनकुक को कहाँ से लेकर आए हो, वो आप लोग को कहाँ मिला। तो फिर वो कहते हैं तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। त्यांग कहते हैं क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है और मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो वैम्पायर कैसे बने। तो फिर वो कहते हैं तुम्हें अगर शक है तो फिर सच बता ही देता हूँ, ये लड़का बहुत ऊपर से हमारी गुहा में गिर गया था, वो मरने वाले थे। इस लड़के को हमने डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इस लड़के को बचाना मुश्किल है क्योंकि इसको बहुत गहरी चोट पहुँचे हैं। और फिर डॉक्टर ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो फिर हम वैम्पायर ने सोचा कि इसको वैम्पायर बना देते हैं, तो फिर वो शायद कभी नहीं मरेगा और हमारे साथ जी पाएगा। वैम्पायर ही सही, वो तो जी पाएगा ना, इसलिए हम लोगों ने उसको वैम्पायर बना दिया। तो फिर जॉनकुक कहते हैं
क्या? आप लोग क्या बोल रहे हो? आप तो मेरे डैड हो ना? तो फिर वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। तुम हमें इस गुहा पे मिले और फिर हम लोगों ने तुम्हें बचाने के लिए वैम्पायर बना दिया है। वैम्पायर का ब्लड अगर किसी इंसान को पिला दिया जाते हैं तो वो भी वैम्पायर बन जाते हैं। तो इसी तरह से हमने तुम्हें वैम्पायर बना दिया है। जिमिन कहता है क्या मजाक है ये सब कुछ? आप लोग झूठ बोल रहे हो, ये सब कुछ इसका नाटक है। त्यांग कहता है चुप रहो, मैं पहले तुमसे कह रहा था ना कि ये मेरा कुकी है। कुछ तो हुआ है, लेकिन चलो जिस वजह से ही सही वो ज़िंदा है, मेरे सामने है, मैं यही सोच के खुश हूँ। अगर उस दिन आप लोग उसको वैम्पायर नहीं बनाते तो शायद वो ज़िंदा नहीं रहता। आप लोगों ने उसको वैम्पायर बनाया है, इसलिए मैं उसको टच कर पा रहा हूँ, इसको फील कर पा रही हूँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकते हैं? आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जॉनकुक तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं है? मैं मानता हूँ कि तुम वैम्पायर हो, लेकिन तुम्हें मैं तो याद रहना चाहिए था ना। जॉनकुक कहते हैं जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा मेरे हार्ट पे बहुत ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया था और मुझे लगा एक वैम्पायर का हार्ट किसी इंसान के लिए धड़क रहा है। मुझे तुम बहुत पसंद आ गए थे और फिर जब तुमने मुझे हस्बैंड कहा तो मैं भी कुछ नहीं कह पाया, लेकिन मुझे तुम याद नहीं हो। तो फिर जॉनकुक को जिसने पाला था वो कहते हैं डॉक्टर ने कहा था कि इसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, शायद इसकी वजह से उसको कुछ याद नहीं। तो तुम फिक्र मत करो। अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे कुक ऊपर से गिर गए थे और यही शक्ल था तो फिर यही तुम्हारा हस्बैंड है। जिमिन कहते हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो आप वैम्पायर है और एक वैम्पायर के साथ तुम नहीं रह सकते हो। त्यांग तुम मेरे साथ चलो और तुम हमारे साथ मत आना। त्यांग कहते हैं वो मेरे साथ मेरे घर जाएगा और हम दोनों जिस तरह से रह रहे थे वैसे ही रहेंगे, समझे तुम? जिमिन कहते हैं क्या बोल रहे हो त्यांग? तुम पागल हो गए हो क्या? वो इंसान नहीं है। तो फिर त्यांग कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या? वो मेरा कुकी है, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। चलो मेरे साथ जॉनकुक। और फिर उसको अपने घर लेकर आते हैं। जिमिन यहाँ से चला जाता है। त्यांग उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और फिर जिमिन को मजबूरी में उसके घर जाना पड़ता है। त्यांग जब घर आ गए थे वो यही सोच सोच के बीमार हो गए हैं कि अगर जॉनकुक ऊपर से नीचे गिरने के बाद सच में मर जाता तो वो उसको कहाँ से मिलता। अच्छा हुआ कि वो लोगों ने उसको वैम्पायर बना दिया था और वो बच गए। तो फिर यही सोच के वो खुश भी हो रहे थे, लेकिन वो उसको दर्द भी हो रहा था कि वो अब एक वैम्पायर है। तो आगे त्यांग क्या करने वाले हैं, उसकी माइंड में क्या चल रहा है, तो बाकी की कहानी सुनने के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, ठीक है? और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।